तो भाई लोग फाइनली मैच खत्म हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ का मैच था और 4-4 की स्कोर लाइन रही इस मैच में। बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच था। अगर तुम लोग इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से लेके चलोगे तो भाई एंटरटेनमेंट लेवल यहाँ पर होगा इस मैच का, यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे गोल स्कोर हुए हैं। और पहले हाफ की बात करते हैं, चलो हम। फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा चढ़ के खेली 30 मिनट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई बॉर्नमथ को गेम में ही नहीं आने दिया। पहला हमने गोल स्कोर किया, अमाड डियालो का गोल आया और डियोगो डायलो का बहुत बढ़िया असिस्ट था, क्रॉस उसका आया और अमाद ने हेडर मार के इजीली स्कोर किया पहला गोल। और दूसरा गोल आया बॉर्नमथ की तरफ से। बॉर्नमथ की तरफ से भाई सेमेन्यो वॉट अ प्लेयर। भाई आज लग गया पता कि क्लब्स उसको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं, इतना एडमायर क्यों करता है उसको रूबन एमरिम, जो कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि व्हाट अ स्पेशल प्लेयर ही इज। और जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ भाई ब्रूनो फर्नांडिस कॉर्नर किक लेता है और कैसेमीरो का गोल आता है। हमने एक और गोल मारा सेट पीस से और कैसेमीरो का गोल आता है और हम जस्ट बिफोर द हाफ टाइम हम 2-1 से लीड करते हैं और हाफ टाइम हो जाता है। बट हाफ टाइम से पहले पहले भाई सेमेन्यो 90 मिनट्स खेल नहीं पाता अगर रेफरी उस टाइम पे उसको रेड कार्ड दे देता। भाई सेमेन्यो ने ऐसे बिल्कुल ही डियोगो डालो का गला पकड़ा था और रेड कार्ड था पूरा प्रॉपर, बट दिया नहीं रेफरी ने। और उसके अलावा एक पेनल्टी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, हैंडबॉल था एक स्टार्टिंग में, बट वो भी नहीं मिली। तो दो चांसेस तो ये चले गए फर्स्ट हाफ में। और जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है भाई बॉर्नमथ 2 गोल के साथ आती है, 2 गोल उन्होंने वो मारते हैं, कम बैक करते हैं और यूनाइटेड 3-2 से पीछे हो जाती है। भाई तुम अपने होम पे गेम खेल रहे हो, तुम बॉटल कैसे कर सकते हो ये लीड, बट तुमने आज ये दूसरी बार था जब हमने लीड बॉटल की। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस का 77वें मिनट में गोल आता है और फ्री किक क्या बेहतरीन स्कोर करता है, वो टॉप बिन मारता है और कोई भी गोलकीपर होता तो शायद सेव ना कर पाता। और उसके बाद स्कोर लाइन हो जाता है 3-3 पे। अब हमें लगता है कि भाई हम ये मैच निकाल सकते हैं। उसके 2 मिनट बाद ही 2 मिनट बाद कोनिया का गोल आता है और व्हाट अ ब्यूटीफुल पास बाय सेस्को। वो सेस्को पास कर रहा था अंदर अमाद को, बट उनके प्लेयर से डिफ्लेक्ट होकर बॉल कोनिया पर आ गई और कोनिया ने गोल मारा। हमें लगा भाई ये तो विनर आ गया है, बट कुछ और ही मंजूर था भाई आज के मैच में भगवान को। आखिरी के 5 मिनट में, मतलब 84-85 मिनट में बॉर्नमथ की तरफ से गोल आता है और बॉर्नमथ स्कोर टाई कर जाती है। और उस टाइम पे मेरा खून खौल गया कि भाई तुम 3 बार तुम बॉटल कैसे कर सकते हो लीड। और आज की जो ड्रॉ है हमें लॉस की तरह फील होनी चाहिए, क्योंकि ये गेम हम निकाल सकते थे आराम से, बट हम निकाल नहीं पाए। और इसका मैं क्रेडिट दूंगा इस ड्रॉ का, जो कि हमने ये एंड में हग्गा मारा है भाई, वो डिफेंस लाइन को दूंगा। अब बहुत लोगों के लिए एडन हेवन अच्छा खेला, बट मेरे लिए भाई एडन हेवन का एवरेज गेम था, कोई अच्छा नहीं खेला। अगर इसकी जगह डिलीट होता तो आज हमें स्कोर लाइन शायद इतनी देखने को ना मिलती। डिलीट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। और जस्ट बिफोर द एफ कॉन मैं चाह रहा था कि ये विक्ट्री हम निकाल लें ताकि हम अपने आप को रेलिवेंट रख पाएँ। रेलिवेंट इन दी सेंस में बात कर रहा हूँ कि हम टॉप 5 में रहते। और अगर कल को मैच हम एस्टन विला से हारते भी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इतना नीचे ना आ जाते टेबल के। बट अब वो चांस है पूरा पूरा कि हम टेबल में हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, टॉप टॉप हाफ से लोअर हाफ में भी जा सकते हैं। क्योंकि प्रीमियर लीग में ऐसे तुम मैच हारते हो और ऐसे मैचेस पलट जाते हैं प्रीमियर लीग में, पता नहीं चलता। और भाई दूसरी चीज़ मेरे को बात करनी है, ब्रायन एम्बोमो की ये बहुत गंदी गेम थी। उसके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी आज फ्रंट में, उतनी किसी के पास भी नहीं थी। एम्बोमो स्कोर कर सकता था आज, आराम से उसके 2 गोल बनते थे, बट उसने मिस किए आज। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार प्लेयर हो गया है, बस फॉर्म नहीं है, अच्छा नहीं कर पा रहा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि एफकॉन से आने के बाद वो अच्छा खेले और यूनाइटेड को अपने टॉप परफॉर्मेंस दे। बाकी उसके अलावा लीचा बाद में पिच पर वापस आया और कोबी मेनू का भी अच्छा गेम था, बाकी सबका गेम अच्छा था। बट मेरे को जो लगा आज, भाई डिफेंस लाइन तुम्हारी 3 बार लीड बॉटल नहीं कर सकती, जो कि मेरे को आज लगा। डिफेंस में डिलीट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अब देखने की बात ये होगी कि भाई अगले वाले मैच में हम फॉर्मेशन क्या खिलाएंगे। एस्टन विला के खिलाफ हमारा मैच है, विला पार्क पे मैच है हमारा, जिसमें कैसेमीरो की सस्पेंशन आ गई है, कैसेमीरो को येलो कार्ड दिया गया है और कैसेमीरो नहीं होगा अगले मैच में। तो हमारे पास अब जो प्लेइंग 11 में खेलते थे 4 प्लेयर्स गायब होंगे, अमाड डियालो, ब्रायन एम्बोमो, नाजर माजरूई और कैसेमीरो, 4 प्लेयर्स। अब देखना ये होगा कि हम बिना 4 प्लेयर्स के जो हम कि हमारे प्लेइंग 11 में आते थे
उनके बिना हम कैसे मैच खेलेंगे और हम अगला वाला मैच निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और आज कुछ लोग बोलेंगे रूबन आमोरिम के ऊपर है ये डिफीट, ये है वो है। भाई मैं नहीं मानता आज की डिफीट रूबन आमोरिम के ऊपर है, क्योंकि रूबन आमोरिम तुमको डिफेंड करना नहीं सिखा सकता। और तुम 3 बार लीड बॉटल कर रहे हो, तो रूबन आमोरिम पे तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि आज उसने सब्स्टिट्यूशन भी टाइम पे की थी। कोबी मैनू को पूरे 30 मिनट्स मिले आज खेलने को, उसमें ठीक खेला वो। बट जो मेन कंसर्न की बात रही आज, वो थी डिफेंस। हम वो टीम बन गए हैं कि कम से कम हम गोल तो स्कोर कर रहे हैं, बट हम उतने कंसीड भी कर जाते हैं। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमें डिफेंसिव और स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिलीट की कमी, दोबारा मैं बोलूँगा, महसूस हुई बहुत ज़्यादा आज। तो जब तक डिलीट वापस आता है तब तक हम देखते हैं ये हमारे डिफेंस की फॉर्म कैसे रहती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।